आप सभी को अपने चैनल अनसुनी दास्तान विद अरुण में बहुत स्वागत है। आपके लिए पेश है एक बेवफा औरत की दास्तान। वो बेवफाई नहीं थी, बस एक अधूरी प्यास थी। वंदना, कहानी की मुख्य पात्र, एक समझदार, संवेदनशील और त्यागमयी स्त्री। अमित, वंदना का पति, एक सच्चा इंसान, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर। नील, वंदना का कॉलेज का मित्र, जो बरसों बाद उसकी जिंदगी में लौटा। वंदना का जीवन बाहर से देखने में बिल्कुल सही था। सुबह 5 बजे उठकर सबके लिए चाय बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, सास ससुर की दवाइयों का ध्यान रखना और अमित के टिफिन में उसकी पसंद की सब्जी रखना, यही उसकी दुनिया थी। अमित उसे कभी नहीं डांटता था, लेकिन प्यार भी नहीं करता था। न कोई तारीफ, न कोई बात। सालों से वो सिर्फ एक पत्नी थी, एक जिम्मेदारी, एक आदत। वंदना अपनी डायरी में लिखती है, मुझे शिकायत नहीं, लेकिन कोई मुझे देखे, मुझे समझे, बस इतना ही तो चाहा था मैंने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक दिन फेसबुक पर एक मैसेज आया, हाय वंदना, मुझे याद है कॉलेज की वो लाइब्रेरी की खामोशियां, क्या तुम वही हो? भेजने वाला था नील। नील, वो शायर मिजाज लड़का जो वंदना की आंखों को पढ़ लेता था। बरसों बाद वो फिर सामने था, अब एक सफल लेखक। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, पहले सिर्फ मैसेज, फिर फोन कॉल, फिर वीडियो कॉल। वंदना मुस्कुराने लगी। अमित ने शायद नोटिस भी नहीं किया। नील, वंदना, तुम अब भी वैसी ही हो, खामोश, पर अंदर से तूफान लिए हुए। वंदना धीरे से, कभी कभी लगता है कि मैंने खुद को कहीं खो दिया है। एक दिन नील ने शहर आने की बात की, मिलने की जिद की। वंदना ने बहुत सोचा, कुछ था जो रोकता था, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो खींचता था। वो मिली नील से एक कॉफी हाउस में। सालों बाद उसने महसूस किया कि कोई उसकी आंखों में देखकर उसकी तकलीफें समझ पा रहा है। नील, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ है वंदना, क्या अब भी वक्त नहीं है तुम्हारे अपने लिए? वंदना, मुझे नहीं पता, मैं एक पत्नी हूं, एक मां हूं, एक औरत नहीं रह गई शायद। उस रात का सच, उस रात वंदना घर आई और आईने में खुद को देखती रही। दिल कह रहा था नील के साथ चली चलो, लेकिन आत्मा चिल्ला रही थी, तू बेवफा नहीं है, तू अधूरी जरूर है, पर गलत नहीं। उसने एक मैसेज भेजा, नील, मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों की आंखों में झूठ नहीं देख सकती। अगर ये बेवफाई है तो हां, मैंने की, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अधूरी मोहब्बत, पूरी औरत। उसके बाद नील फिर कभी जिंदगी में नहीं आया, लेकिन वंदना ने खुद को वापस जीना शुरू किया। किताबें पढ़ना, खुद को वक्त देना और सबसे जरूरी, खुद से मोहब्बत करना। उसने बेवफाई की थी, सिर्फ समाज के बनाए हुए उसूलों से। उसने खुद को चुना था, पहली बार, अंतिम पंक्तियां। वो बेवफा नहीं थी, वो बस एक औरत थी जो थक गई थी, जो समझना चाहती थी खुद को, और जिसने आखिर में खुद को माफ कर दिया। भाग दो, अधूरी मोहब्बत का पूरा सच। क्या अमित को पता चल गया? वंदना ने नील से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन उसकी यादें दिल से नहीं निकली। वो रोज सोचती थी, क्या मैंने सही किया? लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाना था। एक रात अमित घर आया, काम से बहुत थका हुआ। उसने वंदना को पहली बार गौर से देखा और पूछा, अमित, तुम कुछ दिनों से अजीब लग रही हो, सब ठीक है? वंदना मुस्कुराते हुए, हां, सब ठीक है। लेकिन झूठ बोलते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी थी, जिसे अमित ने देख लिया। अमित गंभीर स्वर में, वंदना, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? वंदना का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या अमित को शक हो गया था? उस रात वंदना ने पहली बार अमित को ध्यान से देखा। वो आदमी जिसने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन कभी प्यार भी नहीं दिया। उसका रिश्ता किसी अंतिम पंक्तियां। वो बेवफा नहीं थी, बस वो एक औरत थी जो प्यार चाहती थी, जो महसूस करना चाहती थी कि वो भी जरूरी है। और जब उसकी तन्हाई को आवाज मिली, तब उसने चुना अपने रिश्ते को बचाने का रास्ता। आगे की कहानी में क्या नील वापस आया? क्या वंदना फिर से खुश हो पाई?
क्या वंदना को सच में प्यार मिला? क्या वंदना ने नील को चुना? क्या हुआ आगे? सभी प्रश्नों का जवाब पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगले भाग